एक ऐसा समय जब देवता अपनी शक्तियां खो चुके थे, एक ऐसा श्राप जिसने स्वर्ग का ऐश्वर्य छीन लिया था। क्या होता है जब हार की कगार पर खड़े देवता अपने सबसे बड़े शत्रुओं असुरों के साथ हाथ मिलाते हैं? आज हम महागाथा के उन पन्नों को पलटेंगे जहां दूध के सागर को मथकर ब्रह्मांड के सबसे कीमती रत्न निकाले गए। चलिए चलते हैं उस पौराणिक महायुद्ध की ओर जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। किंवदंतियों में भयभीत स्वर में यह कहा जाता था कि एक बार ब्रह्मा और शिव के बीच ऐसी भयंकर बहस हुई थी कि शिव का क्रोध फूट पड़ा था, जिससे पूरे ब्रह्मांड के जलने का खतरा पैदा हो गया था। ये महसूस करते हुए कि वो ऊर्जा कितनी विनाशकारी थी, शिव ने उसे अत्रि की पत्नी अनुसुया के गर्भ में जमा कर दिया था। उस दाहक भावना से जन्मे ऋषि का स्वभाव सदा अग्नि के समान था और इसी कारण उन्हें उनका उपयुक्त नाम मिला, दुर्वासा, वो जिसके साथ रहना कठिन हो। एक बार ऋषि का सामना एक अप्सरा से हुआ जिसने वैजयंती की एक उत्तम माला पहनी थी जो सौभाग्य का प्रतीक थी। उन्होंने पहले कभी ऐसे फूल नहीं देखे थे। उसकी सुगंध को सांसों में भरते हुए दुर्वासा ने उससे वह माला ले ली, उसे खुद पहन लिया और ब्रह्मांड में अकड़कर चलने लगे। जैसे ही वो स्वर्ग के द्वारों के पास पहुंचे, उन्होंने इंद्र को अपने हाथी पर सवार देखा। उदारता के अचानक जोश में दुर्वासा ने उन्हें वह माला भेंट की। देवराज ने इसे अपने भाले से ऊपर उठाया, लेकिन स्वयं को सजाने के बजाय इसे अपने हाथी के सिर पर रख दिया। अफसोस, फूलों की सुगंध ने जानवर को वश में कर लिया और उसने माला को जमीन पर फेंक दिया। नीच मूर्ख! ऋषि उस देवता पर गरज उठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपहार का मजाक उड़ाने की? क्या देवों ने संतों का सम्मान करना बंद कर दिया है? इंद्र तुरंत नीचे कूदे और उनके पैर छुए। मेरा मतलब कोई अनादर नहीं था। हे पवित्र पुरुष, वैजयंती की ये माला केवल वही पहन सकता है जिसने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया हो। मुझे पता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऋषि क्रोध से कांप रहे थे। तुम्हारी दलील तुम्हारे कृत्य को पूर्ववत नहीं करेगी। स्वर्गलोक के इस राजपद ने तुम्हें अहंकार से भर दिया है। उस हाथी पर ऊंचे बैठकर तुम सबको नीचे की दृष्टि से देखते हो। अब और नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने इन फूलों का त्याग किया है, वैसे ही सौभाग्य भी तुम्हें त्याग देगा। वे शब्द देवराज से चिपक गए और उनके लोक का गौरव छीनने लगे। जैसे जैसे इंद्र क्षीण होने लगे, वैसे ही उनके लोक की भव्यता भी क्षीण होने लगी। सोने की चमक फीकी पड़ गई और रत्नों ने अपनी चमक खो दी। पेड़ बंजर हो गए और हथियार अब शक्तिशाली नहीं रहे। हर तत्व सड़ रहा था। ये महसूस करते हुए कि स्वर्ग शक्तिहीन हो गया है, असुरों ने हमला कर दिया। प्रहलाद के पौत्र बलि के नेतृत्व में उन्होंने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और अपना शासन स्थापित किया। इंद्र और अन्य देवता अब हताश होकर विष्णु के सामने खड़े थे। संरक्षक ने लंबी सांस ली। दुर्वासा का श्राप अटल है। असुर पहले से कहीं अधिक आग उगल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? वरुण ने विनती की, यदि उनके पास अग्नि है तो आपके पास जल है। सबने देखा कि विष्णु किस ओर इशारा कर रहे थे। वो उग्र जलराशि लेवियाथन। वे लहरें जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। आप भूल रहे हैं कि जो ब्रह्मांड हमें अंधकार से भरता है, वही प्रकाश भी प्रदान करता है। समाधान हमारे चारों ओर है। हमें इस क्षीर सागर का मंथन करना होगा। क्षीर सागर का मंथन? इंद्र ने भौहें सिकोड़ी। उससे क्या प्राप्त होगा? श्रीहरि, लक्ष्मी, धन और सौभाग्य की देवी, जो कुछ भी शुभ है उसकी अधिष्ठात्री। एक बार जब वो इन जलराशि से प्रकट होंगी तो स्वर्गलोक फिर से आपका होगा। लेकिन उनके चेहरे अब और अधिक भयभीत दिखाई दे रहे थे। वो समुद्र अग्नि कांप उठे। पानी का वह असीम विस्तार जो न तो शुरू होता है और न ही खत्म होता है, भले ही सभी देव एकजुट हो जाएं। हम इस कार्य को पूरा करने में कम पड़ जाएंगे। संरक्षक ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए मैं असुरों के साथ संधि करूंगा। आप उनके साथ हाथ मिलाएंगे और मिलकर ये कार्य करेंगे। असुरों के साथ हाथ मिलाना? वायु भड़क उठे। हाँ, केवल आपके संयुक्त प्रयास ही रत्नों को बाहर निकालेंगे। रत्न? क्षीर सागर के गर्भ में छिपी संपदा। उनमें से प्रत्येक धर्म,
अर्थ या काम का प्रतीक है। वे न केवल स्वर्ग को सुदृढ़ करेंगे बल्कि पूरे ब्रह्मांड को लाभान्वित करेंगे। असुर कभी सहमत नहीं होंगे। कुछ भी उन्हें इस उद्यम में हमारी सहायता करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अमृत प्राप्त करने के लिए भी नहीं। अमृत, उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। वो हर जुबान पर चढ़ गया। अमृत, क्या हम अमृत प्राप्त करेंगे? हाँ, विष्णु मुस्कुराए। समुद्र कई रत्नों को जन्म देगा, लेकिन अमृत से अधिक चमत्कारिक कुछ भी नहीं। वो अमृत जो इसे पीने वाले को अमर बना देगा। एक बार जब असुरों को सूचित किया जाएगा तो वे खुशी खुशी भाग लेंगे, लेकिन वे अमृत में अपना हिस्सा भी मांगेंगे। इंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप हमसे उस अमृत को उनके साथ साझा करने के लिए कह रहे हैं? आदर्श रूप से आपको करना चाहिए। दैत्य और दानव न केवल आपके सौतेले भाई हैं, बल्कि वे अमृत निकालने के लिए आवश्यक बल का आधा हिस्सा भी होंगे। लेकिन ब्रह्मांड के हित के लिए हम उन्हें अमर नहीं होने दे सकते। इसके अलावा महादेव ने उन्हें पहले ही मृत संजीवनी का आशीर्वाद दिया है, जिससे वे व्यावहारिक रूप से मृत्युहीन हो गए हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे अमृत पर हाथ न रख पाए। इस प्रकार आश्वस्त होकर देवता प्रस्ताव लेकर बलि के पास पहुंचे। असुर राजा एक उदार आत्मा थे और तुरंत सहमत हो गए। वो दिन आया, क्षीर सागर ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। देव और असुर साथ खड़े थे। आज उनकी रगों में दौड़ता रक्त उनके सामान्य वंश को स्वीकार कर रहा था। ब्रह्मा की वो स्फुरन, दक्षक का वो बीज, लेकिन उनके चेहरे उनके आसपास के पानी की तरह थे, स्वागत करने वाले, लेकिन अदृश्य नमक से युक्त। मंथन के लिए एक छर और एक रस्सी की आवश्यकता है, यम ने कहा, लेकिन ये एक समुद्र है। इन विशाल अनुपातों को मापने के लिए कौन से उपकरण काम आ सकते हैं? सबकी निगाहें विष्णु की ओर मुड़ी। मैं मंदराचल पर्वत को उखाड़कर उसे मंथन की छड़ के रूप में रखूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, और सर्प वासुकी तुम्हारी रस्सी होगी। जल्द ही वो पर्वत समुद्र के केंद्र में स्थित था और सर्प उसके चारों ओर 3.5 बार लिपटा हुआ था, जैसे रीढ़ के चारों ओर कुंडली। असुरों ने उसके सिर को पकड़ा, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ को पकड़ा। मंथन शुरू ही हुआ था कि अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। मंदराचल विस्थापित हो रहा था। समुद्र के तल पर स्थिर न होने के कारण पहाड़ लड़खड़ा रहा था। जैसे ही सबके चेहरे मुरझाए, उन्होंने विष्णु को मुस्कुराते हुए देखा। समय आ गया है। विष्णु का रूप बदल रहा था। उनकी देह उनकी आंखों के सामने रूपांतरित हो रही थी। नए अंग और नया सिर निकल रहे थे। एक विशाल उल्टा कवच उग रहा था। भगवान एक उभयचर एम्फिबियन बन गए थे। एक विशाल कछुआ। एक और अवतार की जय हो, ब्रह्मा ने स्तुति की। कूर्म अवतार। क्षीर सागर में डुबकी लगाते हुए कछुए ने अपनी पीठ पर पहाड़ को स्थिर किया। मंदराचल के मजबूती से टिक जाने के साथ मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता वासुकी की पूंछ खींच रहे थे और असुर उसका सिर। पर्वत दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। गंधर्व, यक्ष और नाग इस ब्रह्मांडीय घटना को देखने के लिए प्रकट हुए। ये महान समुद्र इस विशाल पर्वत से मथा जा रहा था। हर दैवीय शक्ति एक तरफ थी और हर आसुरी शक्ति दूसरी तरफ। रक्षक ने स्वयं इस विशाल प्रक्रिया को सहारा देने के लिए अवतार लिया था। किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर कुछ नहीं देखा था। देवों और असुरों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम करते देखा। एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो हर युग में गूंजती रहेगी। क्षीर सागर अब उबल रहा था। मंदराचल की गति इसके केंद्र में उच्च ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। वो गति बाहर की ओर विकिरण हो रही थी, जिससे पानी एक सर्पिल गति में चलने लगा। समुद्र के झाग और बुलबुलों के बीच एक विशाल भंवर घूम रहा था। वासुकी का शरीर पहाड़ से रगड़ खाने लगा था। वो भंवर हिंसक होता जा रहा था। पानी के उस विस्तार को खंगालते हुए इसने नीचे जो कुछ भी था उसे सोखना शुरू कर दिया। देखो, वे चिल्लाए। रत्नदूत के ऊपर तैरती मलाई की तरह सतह पर आ रहे थे। कल्पवृक्ष। ब्रह्मा ने पहचान की। इच्छा पूरी करने वाला पेड़ ऐरावत। 5 सिर वाला हाथी। उच्च ऐश्रवा। 7 सिर वाला घोड़ा। कामधेनु। प्रचुरता की गाय। कौस्तुभ। चेतना का रत्न। वरुणी। मदिरा की देवी। रंभा और मेनका। दिव्य अप्सराएं। पारिजात।
सदा खिलने वाला वृक्ष, पांचजन्य, दिव्य शंख, शारंग, शक्तिशाली धनुष, ज्येष्ठा, दुर्भाग्य की देवी, लक्ष्मी, साक्षात श्री। ब्रह्मांड हर्षित हो उठा। धन आ गया था, भाग्य सतह पर आ गया था। कमल खिल रहे थे और सिक्के खनक रहे थे। सफेद हाथी पानी छिड़क रहे थे। दसों दिशाएं श्री सूक्त का गान कर रही थी। अचानक खारा पानी उबलने लगा। गंदी गंध एक कोहरे में गाढ़ी होने लगी। वो विष चारों ओर फैल रहा था, आसमान को काला कर रहा था। हवा झुलस रही थी। क्या उनके मंथन ने किसी समुद्री राक्षस को जगा दिया था? हलाहल, निर्माता ब्रह्मा ने पहचाना। विष, विष, देवता चिल्लाए। श्री हरि ने हमें विष के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ब्रह्मा मुस्कुराए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है? वही अब ऊपर उठ रहा है। क्षीर सागर के बीच से रिश्ता हुआ, जैसे कोई घाव पक रहा हो। उस पानी को जहरीले झाग से ढक रहा था। समुद्र का पेट एक ऐसा विष उगल रहा था जो इतना भयानक था कि वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। ये प्रलय सारी सृष्टि को निगल जाएगा। इंद्र कांप उठे। हमें इसे रोकना होगा। केवल एक ही पात्र है जो ऐसा कर सकता है, ब्रह्मा ने कहा और इशारा किया। उन्होंने देखा, शिव क्षीर सागर के बीच से गुजर रहे थे। विष उनके चारों ओर घूम रहा था, किनारे पर गिरने की साजिश रच रहा था। वे झुके और पानी के नीचे अपनी हथेलियां मिला ली। हलाहल, बलि चिल्लाया, ये सिकुड़ रहा है और देखो, विष अंदर की ओर समा रहा था। उनकी हथेलियों में ऐसे खिंचा चला रहा था जैसे किसी अदृश्य परासरण, ऑस्मोसिस द्वारा खींचा जा रहा हो। समुद्र के पानी को छानकर और अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए वो विष का सागर एक मुट्ठी भर रह गया था। उन्होंने विस्मय के साथ देखा कि शिव ने अपने हाथ उठाए और उसे पी लिया। जिनके क्रोध ने दुर्वासा को जन्म दिया था, वे अब उन सबको बचाने के लिए इस विष को निगल रहे थे। जैसे ही हलाहल नीचे उतरा, एक भयभीत पार्थी ने अपना हाथ उनके गले पर रख दिया। उस क्रिया ने विष को वही रोक दिया जिससे उनका गला नीला पड़ गया। नीलकंठ। वहां उपस्थित सभी लोग आंखों में आंसू लिए एक स्वर में बोले, नीलकंठ, नीले गले वाले। देवताओं और असुरों ने एक आखिरी बार जोर लगाया। उनकी कलाइयां दर्द कर रही थी, उनकी पकड़ छूट रही थी। वासुकी ऐसे कस रहा था जैसे मंदराचल को तोड़ देगा। उसका शरीर लहूलुहान था, उसकी खाल उतर रही थी। जैसे ही उन्होंने सर्प को एक अंतिम झटका दिया, क्षीर सागर ने फिर से जन्म दिया। अब एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके हाथ में एक स्वर्ण कलश था। धन्वंतरी, ब्रह्मा ने घोषणा की, आयुर्वेद के भगवान। और वो पात्र? उन्होंने पूछा। अमृत। मंथन से अमृत तो निकला, लेकिन उससे पहले निकला वो विष जिसने महादेव को नीलकंठ बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। अगर आपको अमरता और त्याग की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, अमृत पाने के लिए पहले विष का सामना करना ही पड़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में।